Assalamu alaikum, dear students, first year. It's Ali Khan Wajid, Learn with Gemini, with a very important video lecture regarding your board exam 2024, and the guess is about applications. Dear first year तुलबा तालबात, अभी आपके लिए आपके 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम के हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आपकी एप्लीकेशंस हैं उसका एक वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सबसे जो आपकी पहली एप्लीकेशन है वो आपकी फॉर कंडोनिंग द शॉर्टेज ऑफ लेक्चर्स, ये आपकी पहली एप्लीकेशन है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी नेक्स्ट ये एप्लीकेशन के कैप्शन वो 3 हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 1-2 सेंटेंसेस अगर आप चेंज कर देंगे तो आपकी एक याद की हुई एप्लीकेशन ये सभी पे लिखी जा सकती है। सबसे पहले आपकी है जी फ़ी रमीजन, यानी कि इज़ मेंट टू बी, मुकम्मल तौर पर माफ़ी देना। वो आपकी एप्लीकेशन ये है कि जो मेरे वालिद साहब हैं वो फैक्ट्री में काम करते हैं, वो जो अकाउंटेंट हैं, क्लर्क हैं, और हम 4-5 बहन भाई हैं, और हम यानी कि सारे के सारे पढ़ने के ख्वाहिशमंद हैं। स्पेशली मैं हूँ, जबकि जो मेरे वालिद साहब हैं उनकी सैलरी बड़ी थोड़ी सी है, वेरी मीगर है। सो हमारे ख़र्चे पूरे नहीं कर सकते वो एजुकेशन के, इसलिए मेरी फ़ीस मुकम्मल माफ़ कर दी जाए। दूसरा कंसेशन है कि 4-5 बहन भाई, वही एप्लीकेशन जो आपने याद की हुई है वहाँ पे आपने रमीजन की बजाय कंसेशन का लफ्ज़ लिखना है कि उसमें रायत कर दी जाए। इसको हम डिस्काउंट भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका रमीजन ऑफ फ़ाइन है, यानी कि जुर्माना माफ़ी। वो जुर्माना आपका लेट कमिंग का हो या आपका गैर हाज़िरी का हो तो आप उस पे ये एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अब कौन सी लिख सकते हैं? फ़र्ज़ करें आपकी की बुक में एप्लीकेशन है कि जी मैं गांव में रहता हूं, मैं गांव में छुट्टी गुजारने गया, वहां मैं बीमार हो गया जब मेरी वालदा बीमार हो गई, इसलिए मैंने हालांकि एप्लीकेशन भी भेजी थी लेकिन पोस्ट ऑफिस की वो नेग्लिजेंसी की वजह से मेरी एप्लीकेशन वो पहुंच ना सकी, जबकि कॉलेज ने मुझे इस पे फ़ाइन कर दिया। अब ये इसमें आप ये भी लिख सकते हैं भी आपका जो जुर्माना हुआ है वो आपकी गैर हाज़िरी की वजह से हुआ, और गैर हाज़िरी आप अपनी बीमारी या अपनी वालदा की बीमारी जो कि आपकी की बुक में है वो आप उसको याद करके उस पे ये एक ही याद की हुई लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है, ये ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप है। एक आपका नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होता है, एक आपका मेरिट स्कॉलरशिप है। नीड बेस्ड इज़ मेंट टू बी कि आप ज़रूरतमंद हैं, डिज़र्विंग हैं, आप उसमें अपनी काबिलियत लिखेंगे, बताएंगे कि मैंने जी थ्रू आउट बड़े अच्छे मार्क्स लिए हैं, जबकि मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरे पेरेंट्स हैं वो अफोर्डिंग नहीं है, वो दे नहीं सकते। दूसरा जो मेरिट स्कॉलरशिप है कि मैं यानी कि स्कॉलरशिप पे वो मैं फॉल करता हूँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरी यानी कि वो क्वालिफ़िकेशन है, बड़े अच्छे मैंने मार्क्स लिए हुए हैं, तो आप एक ही याद करके दोनों पे लिख सकते हैं। सिर्फ आपने अल्फाज अपने चेंज करने हैं, एक पे आपने नीड बेस लिख देना है, एक पे आपने मेरिट बेस लिख देना है। जो भी आए सिर्फ आपने उन्हीं अल्फाज को चेंज करना है, बाकी जो आपने याद की होगी आपने वही लिख देनी है। फिर जी आपकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है जी अपोलोजाइजिंग फॉर मिसकंडक्ट। ये एप्लीकेशन आपकी की बुक में है कि जी मैं बस सो गया था, क्लास में लेक्चर हो रहा था, 12 दोपहर के बज गए थे, मेरी आंख लग गई, तो जो टीचर थे उन्होंने मुझसे मेरे सोने की वजह पूछी, मुझे क्लास से निकल जाने का कहा, मैं गुस्से में आ गया, मैंने बाहर जाने से इनकार कर दिया। तो ये वो आपकी एप्लीकेशन है। फिर आप अपने
कंडक्ट पे जो कि मिसकंडक्ट होता है उस पर आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हैं कि मुझे मेरे उस रवैये पे माफ़ी दे दी जाए और मुझे अपने लेक्चर्स लेने के लिए वो अलाउ कर दिया जाए। एक आपकी जी नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि आपने प्रिंसिपल साहब को रिक्वेस्ट करनी है जी कि जो कॉलेज का जो ट्रिप है वो ले जाया जाए, और एक आपकी प्रिंसिपल साहब को आपने रिक्वेस्ट करनी है जी कि हमारा फंक्शन है तो काइंडली आप टाइम निकाल के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर बने। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर ये आपकी नेक्स्ट एप्लीकेशन है कि मैंने शादी में शिरकत करनी है, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए, तो मेहरबानी करके मुझे मैरिज जो लीव है वो ग्रांट कर दी जाए। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी एप्लीकेशन एक ही है, सिर्फ आपने एक एक सेंटेंस को चेंज करना है, तो आपकी एक ही याद की एप्लीकेशन वो लिखी जा सकती है सब पे। सबसे पहला कैप्शन है जी, फॉर रिफंड ऑफ सिक्योरिटी मनी। एडमिशन लिया था, जो पैसे मैंने जमा करवाए थे, अब चूँकि जो मेरे कॉलेज का टेनोर है वो ख़त्म होने जा रहा है, सो मुझे वो पैसे वापस किए जाएं। फिर रिफ़ंड ऑफ हॉस्टल ड्यूज़ हैं। हॉस्टल ड्यूज़ ये वही बात है कि जो मेरा टर्नओवर है वो ख़त्म होने जा रहा है, तो मैं ये छोड़ रहा हूँ हॉस्टल को, इसलिए मुझे वो मेरे पैसे वापस किए जाएं। रिफ़ंड ऑफ लाइब्रेरी लैब चार्जेस है जी, वही है कि आई एम गोइंग टू कंप्लीट माय स्टडीज़ एंड आल्सो टू लीव द कॉलेज एज वेल, सो आई मे बी रिफ़ंड माई लाइब्रेरी चार्जेस या लाइब्रेरी मनी या लैब चार्जेस। देन आपका जी फॉर रेमिट ऑफ लाइब्रेरी फ़ी, यानी कि मैं जो लाइब्रेरी फ़ी है वो मैं दे नहीं सकता, तो काइंडली आप मुझे माफ़ कर दें। फिर आपका जो लाइब्रेरी फ़ाइन है ये भी आ सकता है। अब इसमें ये है कि आप उसमें लिख देंगे, यानी कि मैंने तो किताब वो वापस कर दी थी, जो किताबें वापस कर दी थी, लेकिन वो गलती से लाइब्रेरियन से मेरे नाम ये जो फ़ाइन था वो जारी हो गया था। तो एक ही आपने याद करनी है, लेकिन सिर्फ एक सेंटेंस चेंज करने पे बाकी सारी की सारी वही लिखी जा सकती है। तो ये आपकी एप्लीकेशन एक है, जब जो ही उनके जो हेडिंग्स हैं कैप्शन चेंज होगी तो आपने सिर्फ सर्टन लाइन को चेंज करना है, बाकी सारी की सारी एप्लीकेशन की जो जितनी लाइंस हैं वो वैसे ही रह जाएंगी। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर ये लास्ट में आपकी रिमाइंडर कॉल है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो लेक्चर रिगार्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन गेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024. Kindly do subscribe to my channel and the name is Learn with Gemini. To have notification of all my upcoming videos, like, share and comment as well. Dear student, ये आपको पता ही है सब्सक्राइब करने के क्या फ़ायदे हैं। अभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आपकी काफ़ी चीज़ें वो अपलोड करने वाली रहती हैं, चूँकि अभी आपके एग्ज़ाम मई में हैं, इसीलिए वो इतने जल्दी से सारा कुछ अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। चूँकि अभी सेकंड ईयर का जो मटेरियल था वो अपलोड करने वाला था, वो काफ़ी सारा मैंने कर भी दिया है। इवन के जो आपके बीए जिसे एडीए भी कहते हैं और बीएससी जिसे एडीएस भी कहते हैं, उसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एसेज थे वो अपलोड मैंने कर दिए हैं। हो सकता है कोई आपका जानने वाले हों तो आप उनको बता दीजिएगा। तो अभी आपके जो लेसन्स के क्वेश्चंस हैं वो हैं, आपके प्लेस के क्वेश्चंस हैं वो करने हैं, अभी आपकी जो पोएम्स के क्वेश्चन करने हैं, अभी आपका स्टैंजा है, और अभी मेरे जो पंक्चुएशंस आलमोस्ट सिर्फ लेसन 14 और 15 की अपलोड होने वाली रहती हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं उनको बड़ा एक जगह पे इकट्ठा करके जो उन सब में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड आपकी पंक्चुएशंस होंगी हर लेसन में से वो, और दूसरा जितने लेसन्स में से एक्सपेक्टेड होती हैं कि पंक्चुएशंस आ सकती हैं, उनको कंबाइन करके एक लेक्चर आपकी आसानी के लिए वो इंशाल्लाह बनाऊंगा। सो थैंक्स यू वेरी मच, टेक योर टाइम, हैव ए गुड डे।